नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मोहन राव मूर्ति शो पर। और इस शो की एक कड़ी है राजयोग। राजयोग की इस कड़ी में आज हूं मैं एक ऐसे राजयोगी के घर पर जहां पर एक ऐसा राजयोगी जो अपनी राजयोग की यात्रा लगभग इस क्षेत्र में साइकिल से की हो। आप देखते होंगे कि आज राजयोग मिला नहीं कि अपनी गाड़ी में लाल बत्ती लगा लेते हैं लोग और सबसे पहले सामने एक नेम प्लेट पर अपने राजयोग का उपाधि लगाना भी नहीं भूलते। राजयोग की एक कहानी बताने के लिए मैं यहाँ क्यों हूँ, आपको आश्चर्य हो रहा होगा। ये जो आप घर देख रहे हैं ना, एक ऐसे राजयोगी का घर है। लगभग शायद 3 बार का विधायक रहा होगा इस क्षेत्र का। और ये उस समय से आज तक का ये घर है, बहुत खूबसूरत सा। आप देखेंगे कि यहाँ इस राजयोगी ने अपने पूर्वजों की धरोहर को वैसे ही संजो कर रखा जैसा रखना चाहिए। ऐसे राजयोगी का घर है जिसने अपनी पूरी राजयोग की यात्रा साइकिल में इस क्षेत्र को नापते हुए किया। और दूसरी बात, जब यहाँ से भोपाल जाना होता था तो वो मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की एक आरक्षित सीट हुआ करती थी उस समय विधायकों के लिए। उस सीट पर बैठकर यहाँ से भोपाल राजधानी तक की यात्रा किया करता था। और एक खास बात और, उस समय जब वो भोपाल तक की यात्रा किया करते थे तो अपने लिए दाल चावल सब कुछ लेके जाया करते थे। और वहाँ भोपाल में छोटा सा रूम मिलता था, वहाँ पर वो अपना खाना बना के विधानसभा की कार्यवाही में भाग लिया करते थे। इस राजयोगी के बारे में एक और खास बात कही जाती है। एक धार्मिक पंथ के कुछ लोग आए इनके पास और उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब, आप हमारे पंथ में शामिल हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि शामिल तो हो जाऊं, लेकिन मरने के बाद क्या मिलेगा मुझे? क्या मैं देवता बन जाऊंगा? उन्हें बड़ा आश्चर्य अचंभा हो गए। वो उन्होंने समझाया कि मैं आदिवासी हूँ और मेरे मृत्यु के पश्चात मैं देव में तो शामिल हो ही जाऊंगा, फिर मैं आपके पंथ में आने के बाद मुझे क्या मिलेगा? अपनी संस्कृति और अपने धर्म के बारे में एक सही, सजग और इतनी गहरी पकड़ इस क्षेत्र में रही है उनकी कि अच्छे से अच्छा तर्कशास्त्री ऐसे तर्कों को काट भी नहीं सकता था। एक खास बात और, मध्य प्रदेश और पूरे देश में
इसी राजयोगी का नाम पार्टी में बहुत मजबूती से लिया जाता था। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, वो बहुत प्रभावित थे इनसे। सिर्फ प्रभाव इसलिए कि इनकी ईमानदारी। जब एक बार विधानसभा में वोटों की गिनती कम ज़्यादा करने के लिए कुछ रुपये इनके पास छोड़े गए, तो इन्होंने वो रुपयों की पोटली अध्यक्ष को ले जाकर सौंप दी और कही कि किसी सज्जन ने ये पोटली हमें दी थी, ये आप रख लीजिए। उस समय इनकी ईमानदारी की चर्चा हुआ करती, और शायद यही वो ईमानदारी है कि आज अपने पूर्वजों की धरोहर को बचा कर रखे। नहीं तो लोग राजयोग मिलने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। तो राजयोगी बहुत सादगी से अपना जीवन जिया, लेकिन इस राजयोगी का जो सेवा भाव था वो इस क्षेत्र में आज भी अमिट छाप छोड़ता है। राजयोगी का जो परिवार है वो इस देश की राजनीति पर जो है मजबूती से खड़ा हुआ है अपने विचारों को लेकर। मैं इस राजयोगी का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, आप खोजिए, जानिए, समझिए। मैं आपको एक पार्क में लिए चलूँगा, इसके बाद छोटी सी झलक दूंगा, बूझिएगा ज़रूर, क्योंकि राजनीति, राजयोग बहुत अहम है जीवन। फिर किसी राजयोगी की कहानी लेकर मैं ज़रूर आऊँगा आपके पास। तब तक के लिए